फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सीरीज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे अच्छे से अच्छी वीडियो लाएंगे। इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आज हिंदी का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट मैंने बनाया है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे प्रयास के लिए प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पुष्प कौन सा शब्द है? जो पुष्प है आपको कौन सा, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? तो पुष्प जो शब्द है आपका इसी ये आपका तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट तत्सम। तत्सम शब्द वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में यूज होते हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। देख लेते हैं इसका। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, मतलब उसके समान, अर्थात ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि हो गया, आम्र हो गया, अंधकार हो गया। जैसे अग्नि का ये तत्सम शब्द है, अगर आग रहता तो वो हो जाएगा आपका तद्भव हो जाए। तद्भव वो शब्द है जो परिवर्तन हो जाते हैं। देख लेते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है उससे बना हुआ है, तत्भव या उससे उत्पन्न। तो क्या होता है कि संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बाद में परिस्थिति और समय के साथ में चेंज हो जाता है। तो चेंज होने के बाद जो शब्द बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे अग्नि है, अग्नि क्या है आपका, ये तत्सम शब्द है। तो इसका चेंज होकर क्या बोलता है, आग लोग बोलते हैं आग। आग जो है आपका तत्व हो गया। जैसे आम्र है, आम्र जो है आपका ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ज्यों कहते हो संस्कृत का शब्द हो जाएगा वो तत्सम हो जाएगा। अगर उसमें चेंज हो जाएगा, जैसे आम्र का क्या आम हो जाएगा, तो आम का आपका तद्भव शब्द हो गया। जैसे कि मुंह से, मुख से, जैसे मुंह है आपका, ये आपका तद्भव है। ग्राम से गांव हो गया, दुग्ध से दूध हुआ है, भ्राता से भाई हुआ है, ये सब तद्भव शब्द हैं। आप में कौन सा समास है? जो आप होता है ये समास नहीं, सॉरी, आप में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप में जो क्या आपका निजवाचक सर्वनाम है, इससे अपनापन का बोध होता है। आप मतलब संबंध नहीं, आपका बोध है, तो निजवाचक सर्वनाम में। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट निजवाचक। अगला क्वेश्चन है, गोल विशेषण है। जो गोल है एक विशेषण है, तो विशेषण में किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो गोल जो है आपका क्या है, ये आपका एक गुणवाचक विशेषण, क्योंकि बता रहा है कि गोल है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, ये सब आपका विशेषण गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गुण बता रहा है किसी चीज़ का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? इसमें कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो तुम जा रहे हो, आ रहे हो, जिसमें हो ये सब रहता है, ये आपका वर्तमान काल होता है। आप लोग को याद ही होगा, वो सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। तुम जा रहे थे, तो अगर थे आ जाएगा तो आपका भूतकाल हो जाएगा। तुम जाओगे, अगर गे आ जाएगा तो आपका भविष्य काल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं? जो समास होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो समास जो होते हैं आपका ये 6 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट 6। यहाँ गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पे सी रहेगा। कौन कौन होते हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट। 6 समास कौन सा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 समास है मेन। ये 6 प्रकार के होते हैं, इनके उदाहरण भी दिए हुए हैं, वो देख लेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक में क्या है, कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, जिनके आने की संभावना है। तो नवयुवक में आपका ये कर्मधारय समास है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य, बीच में हाइफन है इसमें। तो पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। तो पाप पुण्य में जब इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो पाप और पुण्य हो जाएगा। तो आप लोग मालूम होगा, जब कोई दो शब्दों का विग्रह करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, उनमें बीच में और या शब्द आता है, तो उसमें क्या होता है आपका द्वंद्व समास होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व और द्विगु में थोड़ा सा अंतर होता है। कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है कि द्वंद्व होगा कि द्विगु होगा, मुझे भी अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। तो याद करने का मैंने ट्रिक बनाया है कि द्विगु। देखिए, द्विगु में क्या है कि द्वि मतलब होता है दो,
ये संस्कृत का शब्द है द्वि, द्विगु, 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 द्वि मतलब दो, यानी दो, यानी कि द्विगु में ना वो समास होगा जिसमें कि ये उसमें वो आएगा, नंबरिंग रिपीटेशन आएगा, 2 3 4 ऐसे होगा, तो उसमें अंक आने के समय अंक आता है तो द्विगु होता है। अगर अंक नहीं आएगा बीच में और आया है तो उसे द्वंद्व समास होगा। तो इसका आंसर जो आपका सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा, जाहिर सी बात है इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, ओह यह पीठी गया, ये कि एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें आया हुआ है। तो ये कौन सा, इस प्रकार का वाक्य किस प्रकार कौन सा वाक्य है? विधिवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो ओह, आह, हुर्रे, ये सब जिसमें आते हैं उसको बोलते हैं विस्मयवाचक शब्द। इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, विस्मयवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन आज का 10वां क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा। ये देखिए इसमें कंडीशन है कि अगर तुम चलोगे तब मैं चलूंगा। इस किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्य को हम बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, संकेतवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें संकेत मिल रहा है कि अगर तुम चलोगे तो ही मैं चलूंगा, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि तुम चलो तभी मैं चलूंगा। तो एक उसको इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं संकेतवाचक, क्योंकि संकेत मिल रहा है कि तुम चलोगे तब हम चलेंगे। तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तुम अपने काम में सफल रहो, या ये आप एक तरह से आशा किया जा रहा है, आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, इच्छावाचक वाक्य। इच्छा किया जा रहा है कि तुम अपने काम में सफल रहो, तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, बीणा पाणी में कौन सा समास है? देखिए ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन का सीरीज स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में आया हुआ है और एग्जाम में आने की संभावना पूरा है। तो वीणा पाणी में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म धारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। वीणा पाणी जो है आपका ये एक विशेष अर्थ दे रहा है। वीणा पाणी हम बोलते हैं सरस्वती जी को। तो वीणा पाणी में जिसके हाथ में वीणा है, जिसने वीणा को धारण किया हुआ है, तो कौन है? वो आपका सरस्वती जी है। सरस्वती जी वीणा हाथ में धड़ी रहती है, तो इससे एक विशेष अर्थ निकल रहा है। तो उस ऐसे केस में बहुव्रीहि समास होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, बहुव्रीहि समास। समास के बारे में हम उसका वीडियो लेके आएंगे, पढ़ाएंगे। अभी आप लोग तैयार कर लीजिए, हिंदी का सीरीज लेके आएंगे। देखिए यहाँ पर दुअन्नी कौन समास है? दुअन्नी, देखो दुअन्नी मैंने दो आना, उसमें दो आ रहा है, 1 2 3। चतुर्भुज, 4 भुज, त्रिभुज, 3 भुज, 3 भुजा वाला। तो जिसमें आपका नंबर टाइप का आता है, उसको बताया था मैंने, वो आपका द्विगु समास होता है, क्योंकि द्विगु में 2 आ रहा है, याद कर लेंगे। तो ध्वनि में कौन समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो जाहिर सी बात है ध्वनि में आपका द्विगु समास होगा। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट। सबसे सिंपल होता है, पहचानना आसान होता है द्विगु और द्वंद्व को और बहुव्रीहि को। डी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इच्छा का परवाची शब्द नहीं है। इच्छा जो है आपका परवाची, उसका कौन शब्द नहीं है? लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा। तो इनमें से जो आपका यातना है, आपका इच्छा का परवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। बाकी सब लिप्सा, कामना, स्पृहा, ये आपका ये इच्छा का परवाची शब्द है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, निम्नलिखित में से घर का परवाची शब्द नहीं है। पावक, सदन, शाला, निकेतन। तो निम्नलिखित से घर का जो परवाची शब्द नहीं है आपका, वो क्या है? आपका ये पावक। पावक क्योंकि ये आपका अग्नि का होता है। तो इसके आंसर जो है आपका ए पार्ट, पावक। बाकी जो है सदन, शाला, निकेतन, ये सब घर के परवाची शब्द है, और पावक जो आपका ये अग्नि का परवाची शब्द है। तो वही पूछ रहा कौन नहीं है, तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, पावक। तो 15 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं आप लोग के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे अच्छे से वीडियो लाएंगे, इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।